आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो सोइल ग्रेड्स होते हैं या सोइल ग्रेडेशन है उसका क्या यूज़ है या फिर ये इनके क्या टाइप्स हैं और इनका क्या काम होता है, इनका पर्पस क्या है मेनली। इससे पहले की वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि डिफरेंट रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल जो होते हैं या डिफरेंट टर्म्स देखे थे हमने, जैसे वॉइड रेशियो किसे कहते हैं, पोरोसिटी किसे कहते हैं, ये सब और इनका क्या यूज़ था हमने वो देखा था लास्ट वीडियो। अब इस वीडियो हम देखेंगे कि सोइल ग्रेडेशन किसे कहते हैं या फिर इसका यूज़ क्या है, और जो कुछ हमारे पहले के वीडियोस थे उसमें जो फॉर्मूलेज आए हैं कुछ उसको देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सोइल ग्रेडेशन कहते कैसे हैं। सोइल ग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो सोइल के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग या उनके साइज के अकॉर्डिंग जो हम उनको बांटते हैं कि ये किस टाइप का है या फिर ये पार्टिकल्स एक जैसे हैं या अलग अलग है या कुछ गैप है इनमें, तो उसे हम कहते हैं सोइल ग्रेडेशन। अब इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, नॉन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और या फिर पोली ग्रेडेड सॉइल किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल किसे कहते हैं, व्हेन ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल आर अराउंड द सेम साइज एंड शेप। इसका मतलब हुआ कि जब सॉइल सैंपल में सभी पार्टिकल्स एक साइज के होंगे और एक शेप के होंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली, उसे हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पोली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। अब इसका जैसे हम डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये सॉइल के पार्टिकल्स है, मान लो ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं हमारे। अब देखो ये सॉइल पार्टिकल्स जो है लगभग एक शेप जैसे हैं, सर्कुलर, ठीक है, और इनका जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट एक सेम जैसा है। इसका जो साइज है वो भी एक जैसा ही है हमें, और इनका जो शेप है वो भी सर्कुलर है, इसमें एंगुलर नहीं है या फिर सम एंगुलर नहीं है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पॉली ग्रेडेड। अब पॉली ग्रेडेड इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर इसमें सभी एक साइज के पार्टिकल्स होंगे तो इनकी बॉन्डिंग जो होगी आपस में वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी सॉइल्स की, इसलिए इसे पॉली ग्रेडेड सॉइल कहा गया या फिर यूनिफॉर्म ग्रेडेड। ठीक है। अब सेकंड है जैसे नॉन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। इसका क्या है, व्हेन ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल आर नॉट द सेम साइज प्रेजेंट इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स। अब इसका देखो, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो एक साइज के नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे और शेप्स भी अलग हो सकता है इनका। जैसे एक ये सॉइल है, ये अब ये देखो ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स है हमारे, ये सब सॉइल पार्टिकल्स है। अब इसका साइज क्या है, लार्जर है एज कम्पेयर टू इन सब के, फिर इसका लार्जर है, फिर इसका, और ये क्या है, सब डिफरेंट शेप्स के हैं और डिफरेंट साइज के हैं। तो अब इसे वेल ग्रेडेड सॉइल क्यों कहा गया है, कि वेल ग्रेडेड सॉइल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें डिफरेंट शेप्स है और डिफरेंट साइज है, तो इनका जो है बॉन्डिंग होगा वो आपस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो सॉइल होगी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है इस टाइप के सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड क्या है, गैप ग्रेडेड सॉइल। अब इसमें क्या है, दो सॉइल डेट हैज़ एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ कंटेन्ड पार्टिकल साइज और सॉइल डेट हैज़ लीस्ट वन पार्टिकल साइज मिसिंग। अब इसे क्या कह रहा है, इंग्लिश में है तो इसको क्या कह रहा है कि ऐसे सॉइल जिसमें या तो किसी एक पार्टिकल्स का साइज जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या फिर वही पार्टिकल या कोई और पार्टिकल साइज होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होगी या इतना कम कि एक पार्टिकल साइज मिसिंग ही होगा। अब इसका देखते हैं हम डायग्राम से या फिगर से। देखो अब ये देखो ये बीच में क्या है, ये कोई साइज आता सोइल का पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है, बिल्कुल ही गैप है, बिल्कुल ही गैप हो गया, बिल्कुल ही डिफिशियंसी हो गया, मतलब एक पार्टिकल का साइज है वो बिल्कुल ही नहीं है इसमें प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, गैप ग्रेडेड सॉइल। इस बीच में जो साइज आता, मान लो लेटस ये 5 mm का है और ये 2 mm का है, तो इसके बीच में जो 3 और 4 mm के सॉइल पार्टिकल्स आते वो नहीं है, तो ये क्या हो गया, गैप ग्रेडेड हो गया। ठीक है। अब इन तीनों में जो सबसे बढ़िया होता है जो हमारे स्ट्रेंथ के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, वो जनरली होता है नॉन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड सॉइल, क्योंकि इसमें सभी टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सभी साइज के, इसलिए। अब हमने सॉइल ग्रेडेशन देखा और इसके टाइप्स देखे। अब ये इसका पर्पज़ क्या है या फिर हम इसका एस्पेक्ट क्या है, ये किस लिए हम पढ़ते हैं। अब देखो
जो सॉइल ग्रेडेशन है वो क्या करता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करता है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, या इनकी बॉन्डिंग कैसे आपस में, या कंस्ट्रक्शन वर्क में हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, वो सब। ठीक है। अब दूसरा, when filling material is selected for embankment, highway etc, gradation of soil is considered। अब जैसे हम फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, मान लो इम्बैंकमेंट बना रहे हैं या हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो उसमें जैसे एक्जावेशन होता है या फिर कई बार इम्बैंकमेंट बनाते हैं तो उसमें फिलिंग मटेरियल डालते हैं, जैसे ग्रेवल हो गया, सॉइल हो गया, या अदर मटेरियल्स हो गए। तो उसमें हम डिसाइड जैसे करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सॉइल से अगर हम फील करें तो ग्रेडेशन ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के जो है सॉइल वो पार्टिकल्स से हम फील करेंगे, वेल ग्रेडेड या पॉली ग्रेडेड या गैप ग्रेडेड, जो भी है। अब तीसरा, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज सच एज शेयर स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्शन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। अब ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल होता है हमारा, जैसे सॉइल के पार्टिकल से आपस में बॉन्डिंग कैसी है, अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, अगर बॉन्डिंग वीक है तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, अगर जैसे क्ले टाइप है तो सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा उन सब सॉइल के पार्टिकल्स में। तो ये सब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ क्या है, सॉइल ग्रेडेशन इज कंसिडर्ड व्हेन इन सीटू और ऑन सीटू वर्क कंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल एंड डिजाइन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्रेनेज ऑफ साइट। अब सॉइल ड्रेनेशन का हम कंसिडर करते हैं जब ऑन सीटू या इन सीटू पे वर्क चल रहा होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का, तब जो ग्राउंड वाटर ड्रेनेज है, जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन या फिर जो उसकी ड्रेनेज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉइल ग्रेडेशन के बिहाफ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम डिज़ाइन। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है वो क्या होता है। ये जो हमारे फॉर्मूलेज हैं या जो रिलेशनशिप है, इससे पहले वीडियोज़ में हमने देखा था प्रीवियस, उसमें हमने देखे थे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, उसके बाद यूनिट वेट, या फिर हमारा एयर कंटेंट क्या था, या फिर परसेंटेज एयर कंटेंट क्या था, या ड्राई डेंसिटी क्या था, डेंसिटी, उन सब के अकॉर्डिंग है। तो ये जो रिलेशन है ई यानी था हमारा वॉइड रेशियो, तो इसका रिलेशन क्या हो गया, एन अपॉन में 1 माइनस एन। एन क्या है, पोरोसिटी है। फिर अगर हमें एन निकालना हो और अगर हमें वॉइड रेशियो दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, ई अपॉन में 1 प्लस ई। अगर हमें कोई तीसरा क्या हो जाएगा रिलेशन, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इन चार टर्म्स में से हमें एक टर्म नहीं दिया है और इसके यहाँ पे हमें एक टर्म निकालना है इन तीनों की हेल्प से, तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एयर कंटेंट निकालना है तो ये 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ऐसी ये क्या है 10-15 जो है हमारे रिलेशंस आते हैं इन सभी टर्म या टॉपिक से, जिनका यूज़ हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, या फिर कई बार क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली 1 नंबर या 2 नंबर में इससे छोटे से फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, जिससे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं तो भी इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।